सोचिए, एक इंसान जो पूरी तरह से बिखर चुका हो, जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो, और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो सारी बाजी ही पलट दे। ये कहानी एक ऐसे ही चमत्कार की है जिसकी शुरुआत हुई चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर से। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे विश्वास ने एक नामुमकिन सी लगने वाली चीज को मुमकिन कर दिखाया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बंद दुकान से, और फोन था फ्लाइट मोड पर। इसका सीधा सा मतलब था दुनिया से नाता खत्म, सब कुछ ठप। ये सिर्फ एक दुकान का बंद होना नहीं था, ये दरअसल सारी उम्मीदों पर ताला लगने जैसा था। और समझे, ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी। ये एक ऐसा तूफान था जिसने इस कहानी के किरदार को पूरी तरह से अकेला और बेबस करके रख दिया था। और उस बेबसी का अंदाजा आप इस रकम से लगा सकते हैं, सिर्फ 340 रुपए। जी हाँ, बस इतनी ही जमा पूंजी बची थी। अब इतने कम पैसों में कोई अपने आने वाले कल के बारे में सोच भी कैसे सकता था। लेकिन कहते ना कि जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, तभी कहीं से रोशनी आ जाती है। एक दोस्त ने कुछ ऐसा कहा जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। भले ही उस वक्त जेब पूरी तरह से खाली थी, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये एक दोस्त का सहारा था जिसने ना सिर्फ एक रास्ता दिखाया बल्कि ये भी कहा कि उस रास्ते पर चलने का जो भी खर्चा होगा वो उठाएगा। तो बस फैसला हो गया। एक तरफ गहरी निराशा थी, दूसरी तरफ एक दोस्त की सलाह, और जेब में थे सिर्फ 340 रुपए। इसी के भरोसे एक अनजान सफर पर निकलने का फैसला कर लिया गया। मंदिर तो पहुंच गए, लेकिन मन को शांति कहाँ थी। बाहर से देखने पर तो ये एक तीर्थ यात्रा लग रही थी, पर अंदर ही अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ विश्वास था और दूसरी तरफ गहरा शक। सोचिए, जब आप कुछ भी देने की हालत में ना हो और आपके साथ वाला हजारों का चढ़ावा चढ़ाए, तो खुद को छोटा महसूस करना कितना स्वाभाविक है। शायद यही वो पल था जब उन्हें अपनी लाचारी का सबसे ज्यादा एहसास हुआ। दोस्त को तो पूरा यकीन था कि कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई, जिसके सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हो, उसे तसल्ली की बातें भी खोखली ही लगती हैं। चिंता कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। और उनका शक एक तरह से जायज भी था। जब घर लौटने तक के लिए जेब में सिर्फ 150 रुपए बचे हों, तो कोई इस बात पर कैसे यकीन कर ले कि अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जब ऐसा लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। जिस एक पल में लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, ठीक उसी अगले पल किस्मत ने ऐसी करवट ली जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। और वो बदलाव इस रकम के रूप में आया, 1,56,000 रुपए। अगले ही दिन कहीं से इतनी बड़ी मदद आ गई, और यकीन मानिए, ये तो उस चमत्कार की बस एक शुरुआत थी। कमाल की बात यह है कि ये चमत्कार सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि लोगों के दिल बदलने का था। वही लोग जो कल तक मुंह फेर रहे थे, आज खुद सामने से आकर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, वो भी बिना मांगे। इस चमत्कार को देखकर वो सच में हैरान थे। ये कोई मामूली इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? ये कुछ ऐसा था जो समझ से परे था, पर दिल उसे महसूस कर रहा था। एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस एक घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक वक्ती मदद नहीं थी, बल्कि ये तो एक नए अटूट रिश्ते की शुरुआत थी। तो उस दिन के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब वो हर महीने मंदिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि ये एक साझेदारी है। अब सांवलिया सेठ उनके लिए सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर हैं। अच्छा, यहाँ बिजनेस पार्टनर का मतलब कोई लेन देन या सौदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अटूट विश्वास है, जहाँ भक्त अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे काम पूरी तरह से भगवान के भरोसे छोड़ देता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि मुश्किल घड़ी में आस्था और विश्वास की आखिर क्या ताकत होती है। क्या ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम है, या फिर इसमें कोई ऐसी गहरी सच्चाई छिपी है जो हमारी समझ से परे है? इस पर सोचिएगा जरूर।